नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। नोटबंदी के फैसले को लेकर आज 16 दिन हो गए हैं। बावजूद इसके मार्केट में नए नोट और छोटे नोटों की किल्लत बरकरार है। कैश की किल्लत से कारोबार और कारोबारियों पर मार पड़ी है। किसान परेशान हैं, माल बेचे तो कहां बेचें, क्योंकि नोटबंदी के चलते मंडियों में कारोबारियों ने अपना काम समेट लिया है। गल्ला मंडी हो, सब्जी मंडी हो या फिर दूसरी मंडियां, हर जगह यही हाल है। मंडी से जुड़े मजदूरों के सामने भी नोटबंदी से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार नोटबंदी के फैसले को सही और देश के हित में बता रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि 8 नवंबर को हुए नोटबंदी के ऐलान के बाद मंडियों की स्थिति में कितना बदलाव आ गया है। तो नोटबंदी को 16 दिन हो चुके हैं। इस नोटबंदी ने सबसे ज्यादा व्यापारियों पर असर डाला है। गोरखपुर की फल मंडी, जहां पहले गुलजार रहा करती थी, अब वहां नोटबंदी के खपत की वजह से लोग पहुंचना कम कर चुके हैं। लिहाजा वहां फल कारोबारी से लेकर श्रमिक वर्ग तक हर आदमी परेशान नजर आता है। ये है वसीम अहमद, गोरखपुर फल मंडी के सबसे बड़े फल कारोबारी। हर साल इनका करोड़ों का टर्नओवर होता था, लेकिन नोटबंदी ने पूरे फल व्यापार पर असर डाल दिया है। एक हफ्ते में जहां इनके यहाँ 5 ट्रक तरबूज, संतरा और अनानास की खपत हो जाती थी, वहीं अब नोटबंदी के बाद से महज 1 ट्रक की भी खपत पूरी नहीं हो पा रही। वसीम नोटबंदी के फैसले की तारीफ तो करते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी वो बताने से नहीं चूकते। वसीम की माने तो नोटबंदी का असर इतना है कि लगन का सीजन होने के बावजूद पूरे व्यापार की कमर टूट चुकी है। असर तो बहुत पड़ा है मार्केट के ऊपर। मार्केट के ऊपर ये असर है, पहले आया करता था, ग्राहक आया करता था, 1500 का नोट दिया करता था, लेकिन 1500 का अगर नोट लिया है तो कारोबार नहीं होगा। पैसा देता है 1500 का, लो तो माल बिकता है, नहीं लोगे तो माल छोड़कर चले जाता है कि भैया खुले पैसे नहीं तो कहाँ से दे जाए। ये परेशानी आ रही है हमारे साथ। 1000 और 500 की बंदी का असर सिर्फ फल कारोबारी पर ही नहीं, बल्कि मंडी में काम करने वाले कामगारों पर भी पड़ा है। गाड़ियों से फलों की पेटियां उतारने वाले और उन्हें दुकानों और ग्राहकों तक ठेले से पहुंचाने वाले, जहां एक दिन में 4 से 500 रुपए कमा लेते थे, वहीं अब ग्राहकों की संख्या कम होने से बामुश्किल 100 से 150 रुपए तक ही कमा पा रहे। ऐसे में महंगाई बंदी की वजह से लूट के बेकार कम हो गया, नहीं आ रहा। अब हमारे कमाई जैसे जहाँ 100 होना था 50-20 हो रही है, इसलिए हमारी बहुत दिक्कत हो रही है। इसका काम तो सही किया सरकार ने, मगर अब छोटे जो कार्यकर सब काम धाम करने वाले मजदूर गरीब आदमी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी आफत हो गई है। फल मंडी में शादी वाले परिवार भी आ रहे हैं, लेकिन वो भी पहले जैसी खरीदारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि दुकानदार 500 और 1000 के नोट नहीं ले रहे। इसलिए वो पेटियों की जगह केवल पूजा पाठ के लिए ही फल खरीद कर काम चला रहे हैं। बच्ची की शादी है, शादी में सामान किनने पैसा से लेकर 1500 का नोट लेकर आए हुए हैं। कोई व्यापारी लेना नहीं चाहता है, कोई व्यापारी देना नहीं चाहता है ही नहीं है कोई किसी के पास। फुटकर पैसा मेरे पास है नहीं, जहाँ 50 किलो की जरूरत हो वहाँ 20 किलो में काम चला रहे हैं। हमारे घर शादी पड़ा हुआ है, फल लेने आए हुए हैं। अब फल लेने आए हो तो 1500 नोट हमारे पास कोई ले नहीं रहा है। गोरखपुर की ये फल मंडी, जहाँ नोटबंदी से पहले गुलजार हुआ करती थी, वहीं अब इस महेवा मंडी में सन्नाटा पसरा रहता है। इनका ये मानना है कि सरकार ने कदम उठाया तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर 1000 और 500 के पुराने नोटों के बजाय कोई विकल्प दिया होता, या फिर 500 के जो नए नोट हैं वो अगर मार्केट में आ गए होते, तो जो समस्या अभी इनको झेलनी पड़ रही है वो शायद इनको झेलनी नहीं पड़ती। और पिछले कई सालों का जो आज घाटा इनको देखने को मिल रहा है, वो घाटा इनको आज देखने को नहीं मिलता। गोरखपुर से प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में नोटबंदी का असर 2 हफ्ते बाद भी साफ देखने को मिल रहा है। आलू प्याज के आड़ती हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आलम यह है कि माल आधी कीमत पर भी नहीं बिक रहा है और गोदामों में रखे रखे खराब हो रहा है। मंडी में खरीदार मुश्किल से आ रहे हैं। वजह है नए और छोटे नोटों की भारी किल्लत। गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी का जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता हिमांशु शर्मा ने।
नोटबंदी के फैसले को आज पूरे 2 हफ्ते हो चले हैं। मार्केट में क्या हाल है, इसी बात की पड़ताल के लिए गाजियाबाद साहिबाबाद नवीन मंडी में हम यहाँ पर आए हैं और जिस दुकान पर हैं ये आड़ती है। यहाँ से ही गाजियाबाद में जो फुटकर विक्रेता है, जो ठेली पर प्याज आलू सब्जियाँ बेचते हैं, वो लोग यहाँ से सब्जी खरीदते हैं। सीधी बात उनसे करेंगे और जानेंगे किस तरह की परेशानियाँ उनको हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है भाई साहब। इमरान जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या क्या आप यहाँ पर बेचते हैं? हमारा तो मेन प्याज का ही काम है, लेकिन हमारी दुकानदारी पे बहुत असर पड़ रहा है नोटों की बंदी होने से। प्याज कहाँ से मंगाते हैं? प्याज गुजरात से भी आती है, तो हमारी महाराष्ट्र से भी आती है, अभी तो अलवर से भी आ रही है। तो प्याज जब आप मंगाते हैं तो वहाँ पर पैसे कैसे दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं या फिर उधार ले रहे हैं? वो माल भेजने को तैयार नहीं है पार्टी, ये कह रही है कि खुले रुपए दो तो फिर प्याज भेजें। अब हम चेक से कितने पैसा लगा सकते हैं, उसमें ये भी पाबंदी लगा दी है कि 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका नोटिस आ जाएगा। ये हमें खतरा बनना है, तो इसलिए हमने काम ही कम कर दिया। पब्लिक के पास बड़ा नोट है तो छोटा लाते हैं, तो मतलब प्याज दे रहे हैं, नहीं तो जो बड़ा लेकर आता है उसको हम देते नहीं है। जो आपके पास ठेली वाले आते हैं सब्जी लेने के लिए या प्याज लेने के लिए आते हैं, उनको क्या समस्या आ रही है और मेन समस्या है कहाँ पर? मेन समस्या तो हमारी मंडी में ही है। जब इनको हम माल सही देंगे और पैसा इनसे लेंगे तो जब भी तो ये बेचारे आगे को चलेंगे। ये सब्जी लेके जा रहे हैं, लेकिन उनको ग्राहक 500 का नोट दिखावे, ये 500 के नोट से ये डर जाते हैं। अब ये अपने पास आते हैं तो हमें ये 500 का दिखाते हैं, इनसे फिर हम लेने में प्रॉब्लम कर रहे हैं कि हमें क्या करेंगे। 500 का नोट खुले लेकर आओ, 100 के मांगो। तो कोई रास्ता ऐसा निकाला आपने कि इनको भी सब्जी दे दें, इनको भी प्याज आप दे दें और कोई दिक्कत भी ना है, ऐसा कुछ बीच का रास्ता तक ढूंढा या नहीं? अपने हाथ में नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट ने सारे हिंदुस्तान में परेशानी है, हम अकेले क्या कर सकते हैं। इसका मसला हल तो भाई मोदी जी करेंगे, हमारे हाथ में थोड़ी है ये मसला हल। कितने % मार्केट में गिरावट आई है? गिरावट कम से कम 40-50%, 50% मानो मतलब। बिल्कुल, तो आप जान सकते हैं 2 हफ्ते पहले जो दुकान पर रोजाना ये 300 कट्टे प्याज बेच दिया करते थे और आज वो आधी हो गई है, यानी कि 50% गिरावट मार्केट में देखी जा सकती है इस नोटबंदी के फैसले के बाद। और आज इस फैसले को पूरे 2 हफ्ते हो चले हैं, लेकिन इसका जो असर है वो साफ तौर पर अभी भी जारी है और ये इसी तरह से जारी रहेगा जब तक जो नई करेंसी है वो मार्केट में ना आ जाए। नोटबंदी के असर के बाद जो गाजियाबाद की साहिबाबाद नवीन मंडी है, वहाँ पर स्थिति ये है कि जो होलसेल व्यापारी हैं जिनके यहाँ पर प्याज और आलू की बोरियां लगी हुई हैं, जो गोदाम भरा हुआ है, वो ना बिकने की वजह से वो माल खराब होने लगा है। इस डर है इस बात का कि ये माल दागी हो सकता है, सड़ सकता है ये। हाँ, क्योंकि ये एक दिन नया कच्चा माल है, ये एक दिन से ज्यादा नहीं रुक पाता और 2 दिन में ये इसमें किल्ले उगने शुरू हो जाते हैं हरी हरी, जिसकी फिर डिमांड वैल्यू मार्केट वैल्यू आधी रह जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं वो प्याज जो कट्टे इन्होंने फेंके हैं बाहर। वजह है कि काफी समय से 2 हफ्ते हो गए हैं और ये प्याज बिक नहीं पाई थी और वो खराब होने लगी, और जब वो प्याज खराब होने लगी तो उनको फेंकना पड़ा। अभी आपको दिखाते हैं कितना नुकसान यहाँ पर जो साहिबाबाद की मंडी है वहां पर जो व्यापारी हैं, सब्जी व्यापारी, उनको उठाना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये प्याज जो कट्टे आप देख रहे हैं 5 से 6 कट्टे, ये खराब हो गई है प्याज और यही वजह है इनको फेंकना पड़ा। और इनको फेंकने की सबसे बड़ी वजह है कि ये बिक नहीं पाई क्योंकि 1000 और 500 का नोट बंद हो गया। जो बाहर से लोग यहाँ पर खरीदने आते थे उनकी सेल आधी हो गई। वो जितना माल पहले लेके जाया करते थे उसमें वो 50% लेके जाने लगे और सीधा असर गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक गोदामों में पड़ा हुआ है, सभी के चेहरों पर साफ परेशानी देखने को मिल रही है। उनको बार बार ये सोचने पर मजबूर हैं वो कि अब ये जो माल उनके पास गोदाम में बचा हुआ है उसका होगा तो क्या, क्योंकि उनका साफ कहना है अगर ये माल नहीं बिकता है तो जाहिर सी बात है ये माल भी धीरे धीरे सड़कर खराब हो जाएगा और इसको भी फेंकना पड़ेगा। ये आलू की जो कट्टे आप देख रहे हैं, अब से 2 हफ्ते पहले ये आलू के कट्टे 500 से 1000 रुपये कट्टा बिका करता था, लेकिन नोटबंदी के बाद से इन आलू की कीमत भी बहुत सस्ती हो गई है। जो विक्रेता है उनका कहना है अब आलू को कोई पूछ ही नहीं रहा है। 1700 कट्टे इस टाइम मेरी दुकान पे लगे हुए हैं, ग्राहक का नाम नहीं है और कम से कम 70% आलू खराब होने जा रहा है। क्या रेट चल रहा है आलू का? रेट जो आलू बिक रहे थे 600, 700, 800 रुपए, इस टाइम बिक रहे हैं 300 रुपए कट्टा भी नहीं बिक रहे। नहीं बिक रहे, बहुत बुरी हालत है। वजह यह है भाई साहब, नोट बंद हो गए, 500 का 1000 का नोट ले नहीं रहे, खुले पैसे आ नहीं रहे, पैसों की दिक्कत है बहुत। जो फुटकर विक्रेता हैं वो 500 और 1000 का नोट लाते हैं और जो थोक विक्रेता है, जो आड़ती हैं, वो उस पैसे को लेने के लिए मना कर देते हैं। और यही वजह है कि जो यहाँ पर ये आप कट्टे लगे देख रहे हैं, आलू का गोदाम है पूरा, इसमें ज़्यादातर आलू जो हैं अब वो सड़ने लगे हैं क्योंकि जो नया नोट है वो मार्केट में है नहीं
पुराना नोट ये ले नहीं रहे हैं। ऐसे में करें तो क्या करें? माल खराब हो सकता है, 2 से कट्टे जब दागी हो जाए देखेगा, दागी होगा 2 दिन में चालू होगी, गाहक नहीं लेगा तो दागी होगा। लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा थोड़े दिन बाद, या फिर भाई हम नहीं कह सकते, तो भाई ऊपर वाले को ही पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। नुकसान तो बहुत है, सबको नुकसान है, सब लोग मर गए। आगे चलते हैं और जो फुटकर व्यापारी है जो यहाँ से ठेली वाले बाजार में ठेली लगाने के लिए सब्जियां लेके जाते हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें किस तरह की परेशानियां आ रही है। मार्केट में नोटबंदी होने के बाद जो बड़े व्यापारी है उनका साफ कहना है कि 50% की गिरावट आई है। क्या नाम है? सुरेंद्र। क्या दिक्कत आती है सुरेंद्र, अब सब्जी लेने मार्केट में आए हो यहाँ पर? सब्जी 500 रुपए की नोट 1000 की चलती नहीं है, इसीलिए आधी सब्जी सड़ जाती है, आधी बिकती है। तो ठेली लगाते हो आप? हाँ। कहाँ पर? वहाँ खोड़ा में। लगाते हाँ। मेन दिक्कत आ कहाँ रही है? जब आप सब्जी बेचने जा रहे हो तो सब्जी वहाँ पर बेच पा रहे हो? नहीं, आधी सब्जी बिकती है, आधी सड़ जाती है। बिकती क्यों नहीं है? पैसे के वजह से, खुले पैसे कहाँ से लाऊं? 2000 की नोट दो, 1900 रुपए कहाँ से बना के दूंगा? 2000 के नोट दे रहे हैं लेकिन 1900 पैसे खुले नहीं। 1900 रुपए 1900 कहाँ से आ जाएंगे तुम ही बताओ ना। तो सब्जी बेकार जाती है? बिल्कुल बेकार जाती है। तो अब सब्जी खरीद के कितनी लेके जाते हो, पहले के बराबर या कम? पहले तो 10 कट्टे ले जाते थे, अब तो 5 ही ले जाते हैं। 5 कट्टे लेके जा रहे हो? तो नोटबंदी के बाद ही ये सब परेशानी आ रही है? हाँ जी। कब तक लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? अभी तो मोदी जी जाने, हमें क्या पता कब तक ठीक होगा। प्याज आंखों में आंसू ला रही है तो वहीं आलू रोने पर मजबूर कर रहा है। ये कहना है गाजियाबाद साहिबाबाद नवीन मंडी में आलू और प्याज के थोक विक्रेताओं का। विक्रेताओं का कहना है नोटबंदी के बाद से ना तो आलू बिक रहा है और ना प्याज। यही वजह है जो गोदाम में उनका स्टॉक रखा हुआ है अब वो खराब होने लगा है, जिसकी वजह से लोग रोने पर मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। लखनऊ की सब्जी मंडी में रौनक लौटने लगी है। कुछ दिनों पहले तक जहां नोटबंदी के फैसले के चलते सन्नाटा पसरा था, वहां कारोबारी चहल पहल धीरे धीरे दोबारा लौट रही है। हालांकि लखनऊ में 500 के नए नोट न मिलने से कारोबारी और ग्राहक दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी के 16वें दिन लखनऊ की सीतापुर रोड स्थित सब्जी मंडी से जायजा लिया संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। आज नोटबंदी का 16वां दिन है और आज से ठीक 12 दिन पहले भी मैं लखनऊ के इसी सब्ज़ी मंडी में आया था और दिखाया था किस तरह से नोटबंदी का असर लखनऊ की सब्ज़ी मंडी में देखने को मिल रहा है। पूरी सब्ज़ी मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ बता रही है कि अब हालात नॉर्मल होने लगे हैं। किसानों से लेकर ग्राहक और जो सब्ज़ी विक्रेता हैं, आड़ती हैं, वो अब बड़ी संख्या में अब सब्ज़ी मंडी में आने लगे हैं, जिसकी वजह है कि अब मार्केट में कैश फ्लो होने लगा है। हालांकि अभी भी लगातार दिक्कतें बरकरार हैं। दूर दराज से जो किसान आ रहे हैं उनको खुले पैसे मिलने की दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में वो कम दामों पर ही सब्ज़ी बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी ज़्यादा हालात अब सामान्य होने लगे हैं। अब तो भाई थोड़ा बहुत तो हालत नॉर्मल हुआ है। फिलहाल यहाँ पर जितने किसान आदमी भाई हैं, यहाँ पर जितना सौदा आता है मंडी के अंदर सारा बिक जाता है, क्योंकि आदमी को, किसान को, हर एक को पैसे चाहिए टूटे। यहाँ पर टूटेगी है बड़ी दिक्कत, क्योंकि हर आदमी को खाना खाना है, 2 पैसे देना है। हर आदमी पास जाते हैं 100 का नोट लेके, 500 का नोट लेके, कहता है टूटे दो। तो अब गरीब आदमी बताइए क्या करेगा? 10 रुपए की चीज़ है, आदमी 2 रुपए में 5 रुपए में बेच के जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि टूटे मिल जाए। चेंज पैसे की सबसे बड़ी दिक्कत है। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, अब आज से 10 दिन 12 दिन पहले यहाँ काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था और दिक्कत हो रही थी, लेकिन लगता है कि अब पूरा रूटीन में आ रही हैं सारी चीज़ें। धीरे धीरे आ जाएंगी, ये काम होना चाहिए। हम तो कहते हैं जो भी पैसे की दिक्कत है, कम से कम इससे पैसा जो है वो इकट्ठा नहीं होगा, चलन में रहेगा। बहुत लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, मर के चले जाते, कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब ये पैसा रहेगा, चलन में रहेगा, जितना पैसा रहेगा उतना सरकार को फ़ायदा होगा, उतना हम लोग के लिए सुविधा होंगी। होगी तो कहीं ना कहीं एक जागरूक नागरिक इन बातों को समझता है कि ब्लैक मनी पर जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बड़ा स्टेप लिया है उसका क्या देश में असर होने वाला है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस पूरे मार्केट में देखने को मिल रही है, क्योंकि लखनऊ शहर में 2000 रुपये का नोट तो आ गया है, लेकिन 500 का नोट अभी तक नहीं आया है। ऐसे में सबसे ज़्यादा चेंज पैसे की दिक्कत हो रही है और यही वजह है कि जो किसान हैं वो लोग परेशान हैं। क्या लगता है अब क्या दिक्कत नज़र आ रही? 16 दिन हो चुके, पहले से तो हालत नॉर्मल। 16 दिन हो चुके, हमारी किसान भाइयों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जो सौदा बेचना चाहिए वो बेच कर जा नहीं पाते। भैया हालात नॉर्मल नहीं हो रहे। सोमवार को कहा था मोदी जी ने नोट आ गया, यूपी में आ जाएगा, अभी तक आया नहीं है। कहाँ आया भैया यूपी में 500 का नोट? भैया माल बिकने रहा, आप खुद ही देख रहे हैं, आप वीडियो बना लीजिए, देखिए कुछ माल वाल नहीं बिकता है।
और घाटे से बेचना पड़ता है जब, और 500 का लेना ही पड़ता है जब मजबूरी में बंदी चल रही है, वह नोट को लेना ही पड़ता मजबूरी में। नहीं उतनी नहीं है, कुछ है, लेकिन यदि 2000 का जो नोट आया, इसी तरीके 500 का भी मार्केट में आ जाए जो नया नोट चला है, तो हालात जो है और थोड़ा सही हो जाएंगे। 500 रुपये का अभी भी लखनऊ शहर में चलन नहीं है, बैंक में पैसे नहीं आए 500 की करेंसी। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ महसूस की जा रही है वो है 500 का नोट का ना होना। तो 16 दिन के बाद अब लखनऊ के सभी क्षेत्रों में हालात सामान्य हो रहे हैं, फिर चाहे सब्जी मंडी ही क्यों ना हो। और चूँकि अब करेंसी का फ्लो बढ़ा है, भले ही 100 रुपये और 2000 रुपये के नोट मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अगर 500 का नोट मिल जाए तो उनको व्यापार करने में कोई असुविधा नहीं होगी। और लगातार अब हालात सामान्य हो रहे हैं और धीरे धीरे अब बाज़ारों में रौनक लौटने लगी है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। नोटबंदी का असर गल्ला मंडियों पर भी दिख रहा है। मेरठ का नवीन गल्ला मंडी इन दिनों वीरान पड़ा है। नोटबंदी के पहले के मुकाबले आज की तारीख में कारोबार महज 25% पर सिमट गया है। अनाज की थोक कीमतों में भी काफी गिरावट आई है, लेकिन नकदी और छोटे नोट की कमी के चलते मंडी में आने वालों का अकाल पड़ गया है। नवीन मंडी का जायजा लिया संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। नोटबंदी का असर हर तरफ है, कोई भी व्यापार हो नोटबंदी की मार से अछूता नहीं है। मेरठ के गल्ला व्यापारियों के साथ हूँ। नवीन मंडी है जिसे गल्ला व्यापारी मंडियों का कनॉट प्लेस कहते हैं। हालत देखिए, बिल्कुल सुनसान है दूर दूर तक। अगर यहाँ आना होता था 8 नवंबर से पहले तो खासी चहल पहल होती थी और दिन में 2-3 बार जाम नहीं लगा तो शायद यहाँ के व्यापारियों को भी मज़ा नहीं आता था। आज स्थिति यह है कि छोटे ट्रक में ही माल आते हैं, गोदाम तो भरे हुए हैं लेकिन लेने वाले नहीं हैं। प्रधान भी हैं गल्ला मंडी के तमाम व्यापारियों, और ये जितने बड़े आप देख रहे हैं फर्म जितनी हैं, ये पूरे मेरठ क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गल्ला व्यापार को सप्लाई करते हैं। जैसे दालें हो गई, दलिया हो गया, चावल हो गए, अनाज हो गए, ये सब यहीं से सप्लाई होती है और यहाँ वीरान ही है। ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू, इस शहर ने कर्फ्यू कई बार देखा है, 4 से 5 बार इस शहर ने कर्फ्यू देखा है। उसमें ऐसे हालात होते हैं कि पूरे पूरे दिन बैठ जाएं। हमारे साथ गल्ला व्यापार एसोसिएशन के प्रधान है, अध्यक्ष है, क्या नाम है साहब? मनोज गुप्ता। मनोज जी, क्या हालात हैं? सही जरा समझाने की कोशिश कीजिए। इस नोटबंदी से आपके व्यापार पर किस तरीके से? नोटबंदी पे हमारे व्यापार पे इस तरीके का फर्क पड़ा पूरी मंडी में। जो हमारे व्यापार 3 से 4 करोड़ रुपए का होता था टर्नओवर पर मंथ, नहीं, पर डे के, हाँ, वो लगभग 1 करोड़ की रह गई है। 4 करोड़ से 1? हाँ जी, वो 1 करोड़ की रह गई है। यानी कि 25% हो गई इस हिसाब से। 25 से 30% का कारोबार रह गया है। इसमें लेबर भी परेशान, जो आगे बाहर भीतर की यहाँ पे लेबर करती है काम, वो भी परेशान, क्योंकि जब माल नहीं आएगा तो उतरेगा नहीं, और उतरेगा नहीं तो लदेगा नहीं, जब बिकेगा नहीं तो लदेगा नहीं, तो उनकी रोजी रोटी पे भी संकट पहुँच गया है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं जो यहाँ पर रहते हैं, कितने होंगे पूरे मंडी में? यहाँ मंडी में लगभग 200 की लेबर है। 200 की लेबर है। तो लेकिन आपसे जुड़े हुए हैं तो आपके पास आते भी होंगे कि बाबूजी चूल्हा चलना है तो क्या करें? उनका चूल्हा चलाना पड़ता है, क्या करें। जो ये व्यापार है, दाल चावल रोटी, ये तो डेली बननी है घरों में और डेली जानी भी है परचूनी के हिसाब से। इसमें इतना अंतर है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा अंतर है। और पूरा दिन ऐसा हो जाता है कि 10-10, 5-5 बोरी बेच के ही लोग जा पाते हैं। ग्राहक जब है ही नहीं तो किसे दे? ज़्यादा उधार भी नहीं बांटा जा सकता, कब तक बांटा जाए? लोग चाहते हैं कि पुराने नोट करेंसी में ही मैं अपना माल ले जाऊं। अब पुरानी करेंसी जब वैलिड ही नहीं रही तो उसे ले ही नहीं सकते हम लोग। हाँ, तो बहुत बुरा असर है व्यापार पे और लोग परेशान हैं व्यापारी मेरे। और लेबर का सबसे बुरा हाल है। 300-400 तो लेबर वैसी है, ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले, इस तरह मिला के करीब 1000 की लेबर है। अगर सारों को जोड़ा जाए, 1000 की लेबर है और सब परेशान है बुरी तरीके से। बेचारों के सामने रोजी दिहाड़ी नहीं मिलेगी, डेली वेजेस बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है उनको। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताइए कि दाम कुछ कम आए सर प्रधान जी? हाँ, कुछ पहले से कम है। कितना? मतलब अगर रिटेल के भी आपको जानकारी रहती है, यहीं से संचालित होता है, प्रति किलो पर कितना आप अगर ब्रीफ दे सकें थोड़ा सा? 10 से 15 रुपए किलो का बंदा है दालों पर। तो इस नाते तो बीजेपी के लिए ठीक हो गया। महंगाई कर रहे थे, दालें और चावल तो सस्ती हुई। देखिए, हम ये कब कह रहे हैं कि देश के लिए खराब हो रहा है? हम ये चीज नहीं कह रहे। देश के लिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, पर वर्तमान जो परिस्थिति है, आज की जो परिस्थिति है, उनको देखते हुए अभी जब तक पैसा का फ्लो नहीं आएगा, जब तक मार्केट सुचारू रूप से चालू नहीं हो।
दिक्कतें यही आ रही है साहब, मतलब पैसों का आवागमन बिल्कुल बंद है। अपना सुबह को आते हैं, शाम को खाली चले जाते हैं, काम है नहीं। अभी ये अपना चल रही है गाड़ी बस जैसे चल रही है। इसमें ये भी होगा ना, आप लोग व्यापारी बड़े कंपटीशन करते थे आसपास कि लाला जी की 100 बोरी चली गई, आपकी 50 चलेंगी। अब मेल मिलाप है, सारे साथ बैठ के खाना। हाँ जी, सारे साथ। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये तो फिर आवश्यक वस्तु है जो जिसके बिना चूल्हा ही नहीं जलेगा, तो उसकी ये हालत है। बाकी वस्तुओं की कल्पना अपने आप ही की जा सकती है। इतना जरूर है कि जहाँ हर व्यापार में गिरावट आई है, वहीं जो गल्ला व्यापार है जिससे रोजाना की जिंदगी जुड़ी हुई है, रोजमर्रा की चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दाल रोटी तो आदमी कम से कम खाएगा ही। उस दाल रोटी पर पैसे तो कम हुए हैं, लेकिन कारोबार बिल्कुल आधा रह गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। नोएडा में 4000 से ज्यादा गारमेंट यूनिट्स हैं। यहाँ बड़े मात्रा में कपड़ा बनाया जाता है, जहाँ हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन नोटबंदी का यहाँ पर मिला जुला असर देखा जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर है। हालांकि मजदूर यहाँ भी परेशान हैं। नोएडा को यूपी की इंडस्ट्रियल राजधानी कहा जाता है। कपड़ा उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योगों में गिना जाता है। कपड़ा बनाने की यहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन नोटबंदी का इस उद्योग पर क्या असर पड़ा, ये जानने के लिए हम पहुंचे एक गारमेंट फैक्ट्री में, जहां मालिक से ज्यादा परेशान मजदूर नजर आए। लाइन में लगे हैं, किसी को 2500 देना है तो उसको 2000 मिल रहा है, कभी 4500 है तो उसको 4000 ही मिल रहा है। और पीछे अभी एक हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि लड़के 5-6 लड़के लाइन में लगे और वापस आते हैं। कोई लाठी खा के आता है, कोई धक्के खा के आता है, कोई 2000 लाता है, कोई 1000 लाता है। किसी बैंक में पैसे नहीं होते। आज सुबह भी गए हैं, आज भी पीछे बैंक है सेक्टर 2 में, वहाँ लिखा हुआ है बाहर की कैश नहीं है। जब कैश नहीं है तो ये चीज़ लागू नहीं करनी चाहिए। लाइन तो लगा है, अब क्या उसी भजाएंगे, बैंक में जमा करो तो उसमें भी लाइन लगाओ, लगाकर पैसे भजा कर अपना खर्चा चला रहे हैं। तो घर के खर्चे कितने कम हो गए? घर के खर्चों में हर एक चीज़ तो खर्चे हो गए कम। सर कदम जो भी उठाया सही उठाया, लेकिन इसके आगे जो उसको आगे सोचा नहीं था। लेकिन कदम जो भी उठाया सही उठाया, लेकिन आगे सोचा नहीं था कि लोगों को कितनी परेशानी होगा। आज एटीएम के अंदर जहाँ पर 4 एटीएम है, 5 एटीएम है, उसमें डिपॉजिट एक ही एटीएम डलता है, और एक एटीएम में उस इलाके में कितनी लंबा लगता है। नोटबंदी को लेकर यहाँ भी वही समस्या है। मजदूर बैंक से पैसा निकालने के लिए लाइन में लगें या फिर कपड़ा मिलों में काम करें। हमने अभी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स से हमने रिक्वेस्ट की है कि कंपनी के साइज़ के हिसाब से आप हमारे को कैश विड्रॉल की परमिशन ज़्यादा दें, ताकि 50,000 से हमारा कुछ नहीं होता। एक तो सैलरीज के लिए पैसे चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कर्स के लिए, और वर्कर्स सब वर्कर्स के अकाउंट नहीं है। आपको पता है 65% लोगों के अभी भी इंडिया में अकाउंट्स नहीं है। और ये लोग जो ये हमारे वर्कर्स हैं, ये कभी 2 महीने काम करते हैं, कभी 3 महीने काम करते हैं, चले जाते हैं। सो दैट इज़ मेजर प्रॉब्लम। गारमेंट फैक्ट्रियों के मालिक जो बिजनेस के गुर सीखने के लिए विदेशों का दौरा करते हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि नोटबंदी पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। बाहर कपड़ा व्यापारियों को बाहर किस तरह से चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो बायर्स के पास भी क्वेश्चन रहता होगा। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया की एक इमेज पे और चीज़ों पे सब जगह यही बात हो रही है। मतलब मैं अभी बाय चांस मेरा ट्रिप आफ्टर डीमोनेटाइजेशन के 2 या 3 दिन बाद ही लग गया। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था, आई थिंक बायर मेरा हालचाल पूछने से पहले ये पूछ रहे थे तुम्हारी कंट्री में चल क्या रहा है। मतलब हाउ इतना बड़ा शॉक कैसे हो सकता है। एक्चुअली थोड़ा सा सडन है। पीपल आर वरिड। वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या स्टेबिलिटी रहेगी। ज़्यादातर गरीब नोटबंदी को अच्छा फैसला भले ही कहें, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान तबका भी गरीब ही है। कपड़ा व्यापार जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रहा है इन सभी चीज़ों से। लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं, परेशानी हो रही है, कैसे कैसे करके मैनेज कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं। लेकिन ये परेशानी जो है अभी बड़ी अव्यवस्थित तरीके से है। लोग कैसे भी करके मैनेज कर रहे हैं। अगर व्यवस्थित तरीके से होती तो शायद जो कर्मचारी हैं, जो लोअर क्लास के लेबर हैं, उनको जिस तरीके से अगर वो मैनेज कर पाते, लेकिन अभी उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ गारमेंट हाउस में भी है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हर्षद अंदवानी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ अभी के लिए बस इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।